बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु बोलिए। आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। हमारा आवाज टन टन करे, हमारा आवाज टू भर गए हो। संजय जी माइक में आवाज दीजिए थोड़ा सा, बाबा के माइक में आवाज ढेर होना चाहिए। सगर बोले तो हमरे बात चुप है। सब बोल बोलिए प्रेम से हम तो हाल घर देखे सबके पेड़ दुआ लिखिए पढ़ी दे हमरे के कलम टूटी दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाय धार मंगलमय मंगल करुणा बिनगो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्य गुरुजनों को नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी जो स्तुति उपरांत पाठ सुने हैं, लक्ष्मण और गुहनिसार संवाद, यह पाठ बड़ा विलक्षण है और इस प्रसंग में आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही, भौतिक ज्ञान भी है, साथ ही साथ सामाजिक ज्ञान भी है और पारिवारिक ज्ञान भी है और व्यवहारिक ज्ञान भी है। पारलौकिक के साथ साथ लौकिक ज्ञान भी है। परिवार में भी कैसे रहे सो भी ज्ञान है। माता पिता क्या कर्तव्य होता है इसमें सो भी है। पुत्र का क्या कर्तव्य होता है माता पिता के प्रति सो भी है। एक भाई भाई क्या क्या कर्तव्य होता है भाई भाई के प्रति सो भी है। पत्नी का क्या कर्तव्य होता पति के प्रति सो भी है।
सारा ज्ञान गुथा हुआ इस प्रसंग में, केवल देखने की आंख चाहिए, यानी विवेक की आंख। यह तो साधारण आंख है। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अंधे होते हैं जिसको एक भी आंख बेचारे को नहीं है, टूट गई है या किसी कारण से रोशनी खत्म हो गई, उसे सूरदास कहते हैं अंधा। वो ज्ञान, वो आंख के दरिद्र हैं बेचारे। एक होते हैं बहरा, जो कान खराब है, नहीं सुन पाते हैं, उसे कान के दरिद्र कहते हैं। एक होता है लंगड़ा, जिसको पैर नहीं है चलने के लिए, वो पैर के दरिद्र है। एक होता लुल्हा, जिसको हाथ नहीं है बेचारे को, वो हाथ की दरिद्र है। ये सब साधारण दरिद्र है, लेकिन आंख रहते हुए जिनको विवेक की आंख नहीं है, कर्तव्य और कर्तव्य की आंख नहीं है, धर्म अधर्म की आंख नहीं है, दानवता मानवता की आंख नहीं है, यथार्थ में वही अंधा है और आंख के दरिद्र। हाथ नहीं, साधारण दरिद्र हाथ का। हाथ रहते हुए जिसको अपने माता पिता की सेवा करने के शौक नहीं है, दूसरे को उपकार करने के शौक नहीं है, दीन दुखी को सहयोग करने के शौक नहीं है, दान देने का सहयोग नहीं, शौक नहीं है, यथार्थ में हाथ की दरिद्र लुल्हा यथार्थ वही है। जिसको पैर नहीं, वो साधारण दरिद्र है पैर के। पैर रहते हुए भी जिनको सत्ता में आने का शौक नहीं है, यथार्थ में लंगड़ा वही है, पैर के दरिद्र। तो वह आंख होगी कैसे, वह हाथ होगा कैसे, वह पैर होगा मिलेगा कैसे, वह माथा मिलेगा कैसे? वो सारे ज्ञान की जानकारी होती सत्संग के द्वारा। इसलिए गोस्वामी ने कहा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुत कहते हैं बेटा को, दारा कहते हैं पत्नी को, लक्ष्मी कहते हैं धन को। ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दुर्लभ बता दी। तो सारा ज्ञान गुथा हुआ है और कर्म तो हर जगह जुड़ जाता है। ये सत्संग करना भी कर्म है और सर्वोत्तम कर्म है। शब्दे है सत और संग, सत का संग, असत से बचाओ। सत्संग में आना भी कर्म है, सिनेमा हॉल जाना भी कर्म है, सत्संग सुनना भी कर्म है, सुनने में सहयोग करना भी कर्म है, और सत्संग में आकर के गप करना भी कर्म है। तो कौन कर्म है सोच सकते हैं। दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है। कहीं कहीं लिखा रहता है, मकान में भी गाड़ी में भी कर्म ही पूजा है, कर्म ही। इस पर इसको मैं थोड़ा देर के लिए काट भी देता हूं। कर्म ही पूजा है तो दान देना भी कर्म है। अब पोकीटमारी करना कर्म नहीं है, तो दान देने वाली पूजा होगी फूल से, तो पोकीटमारी करने वाली पकड़ उसकी पूजा हुई लाठी से, तो पूजा में अंतर हो जाएगा। दान देना भी
कर्म है, और पॉकेटमारी करना, चोरी करना, डकैती करना भी कर्म है। उपकार करना भी कर्म है और अपकार करना भी कर्म है। खीर खाना भी कर्म है और मांस खाना भी कर्म है। आम खाना भी कर्म है और अंडा खाना भी कर्म है। कौन कर्म पूजा है, यह विवेक न चाहिए। कौन कर्म हम करें, किस कर्म से हम बचें, कौन कर्म सुखदायी है और कौन कर्म दुखदायी है। क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं कि दुख? तो सब को सुखे चाहते हैं, दुख को चाहेंगे नहीं। कर्म करेंगे दुख वाला होगा। सुन रहे थे ना, बबू के पौधे आम कहाँ से पाओगे? गाछ लगाएंगे बाड़ी में आप बैर, और दूसरा आम दे करके ललचेंगे। बुद्धिमत्ता है। हम भी आम लगावे तो खाएं। बाहर में दूसरे बाड़ी के आम तोड़ के लोग खा लेता है, लेकिन जो कर्म बनता है स्वयं से, उसका फल दूसरा को तोड़ के चुरा के नहीं खा पाता है, स्वयं को खाना पड़ता है। इस संतों ने कहा कैसा कर्म करो, सोचना पड़ेगा। अभी सुन चुके हैं ना, भगवान श्री राम को वन हुआ है। कौन दिए हैं वन? सुन चुके हैं ना, कैकेयी मैया ने दशरथ जी महाराज के भी वरदान जान बचाए थे, रथ को हटा करके युद्ध से। दशरथ जी ने कहा था इसके बदले में कुछ हमसे मांग लो। कहा था पीछे मांगे मौका मिलने पर दो वरदान। जब भगवान श्री राम की घोषणा किए हैं, दशरथ जी वृद्ध हो गया, लगता है नहीं देखता हुआ शीशा में, मुंह शीशा में देखा तो बाल पक गया था। कहा बाल पक जाना बुढ़ापा की निशानी है। सोचा अब युवराज दे दे हम राम को। घोषणा कर दिया है। देवता के धड़कन बढ़ गया है। देवता ने सोच लिया अगर हम भगवान राम वन नहीं आएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, दुष्ट का संहार नहीं होगा, भक्त की रक्षा नहीं होगी। तो देवता लोग मिल करके ही एक देव को फिट किए हैं, नियुक्त किए हैं और मंथरा की बुद्धि को बिगाड़े हैं। कैकेयी को कम प्रेम नहीं था राम के प्रति। जब मंथरा कही है कैकेयी से सुनो, मुझे पता चला तुमको क्या, तुम्हारा पुत्र भरत है ननिहाल में, इधर दशरथ महाराज जी प्रजा बना रहे हैं, राम को है पता तुमको? तो कैकेयी बिगड़ गई है। तो अरे मेरा राम नहीं राजा बनेगा तो कौन बनेगा? राम के बराबरी कौन है? मंथरा कहती अरे मैं तुम्हारा नमक खाया था, तुम्हारे ऊपर दुख आने वाला है, तो मैं सोचती हूँ कि इसी समय तुम षड्यंत्र दे दूँ, तुम्हारे भाग्य में दुख है तो भोगना। 3-4 गो सौत की कहानी सुना दी। फलना को ऐसे दुख दिया, फलना को ऐसे दुख दिया। देवता के प्रकोप आ गया इधर भी। बस कैकेयी के भी मन बदल गया है। कहने लगी बताओ क्या करें? तो फिर हम दांत तुड़वा में पहली बार कहते तुमका दांत तुड़वा देंगे, घर फोड़िए। जो घर फोड़ने वाली काम की है तो चुगली। कहते फिर दांत तुड़वा में तुम जानो? नहीं बोलो क्या करें? तो ठीक कह रही है। तब कहती 2 वरदान तुम्हारा है रखा हुआ राजा के पास, मौका मिला भी मांग लो। कौन वरदान मांगे? अरे एक में मांग लो तुम राम के जगह पर भरत के लिए राज, राम के लिए मांग लो 14 वर्ष वनवास, काम बन जाएगा।
कहती बात सही बताई तुम। कहती ऐसे नहीं मांगना, चली जाना को भवन में, राजा बड़ा अथी हैं, ऐसे नहीं देंगे, पहले प्रतिज्ञा करा लेना। प्रतिज्ञा बुझती है ना, अर्थात दहत में क्रिया नहीं खिला बजे, दहत में क्रिया खिला लेना, जो बेटा ला क्रिया खिला बजे, क्रिया खिला लेना और तब वरदान मांगना, नहीं तो नहीं मिलेगा। चली को भवन में, दशरथ जी आए हैं, देखा क्या हो गया, क्या हुआ, तुम किसको तुम दुखाए, बोलो क्या, किसको मैं देश से निकाला कर दूं, किसे मृत्यु दंड दे दूं। कहती बस बस रखिए, आपने 2 वरदान हमसे गच्छे थे, हमें वो दिए, हमको वरदान दोनों चाहिए। दशरथ ओ ऐसी बात है, अरे 2 के बदले 4 ले लो, 2 में 4 ले लो, तुम मांगी कब। कहती हमको 2 ही में शंका है कि आप देंगे कि नहीं देंगे, पहले 2 तो चाहिए हमको। वहीं पर बोल गए दशरथ जी महाराज, सुनो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए यही समझिए ना, यही वचन प्राणों ले लेगा। कहते तू सब कुछ नहीं जानती हूँ, बस पहले प्रतिज्ञा कीजिए, पहले क्रिया खाइए, तब वरदान मांगूंगी। तो क्रिया प्रतिज्ञा में कर जा, तुम्हारे लगा क्रिया खाते हैं, हमारे लगा करके हमसे क्रिया और को है कि नहीं। कहता हाँ राम, तो राम लग के क्रिया खाते हैं, तो जाओ राम लगे शपथ खाता। क्रिया खिला लिए हैं, तब कहते हैं कि राम के जगह पर मेरे पुत्र भरत को राज दीजिए। इतने में तो होश उड़ गया है, इतने में होश उड़ गया दशरथ जी का। और दूसरा वरदान में कहती है, राम के लिए 14 वर्ष वनवास, सीधे धरती पर गिर गए। ही विधाता मैंने क्या कर दिया कि नारी की बात मैंने कैसे विश्वास कर लिया, तो चौपट कर दी। लाख समझाते रह गए, देखो मैं तो बड़ा छोटा के हिसाब से राम को राज दे रहा था, खेल कूद में राम जिता देते थे छोटे भाई को। तुम भरत को राज बना, राजाभिषेक कर दो, राम को दुख नहीं होगा, खुशी होगी। लेकिन राम को वन क्यों भेज रही है, वन नहीं भेजो, क्योंकि राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे जान मत मारो, राम की विरह में नहीं जी नहीं पाऊंगा। कई कहती बस पहले मैंने कह दी थी ना कि 2 ही में शंका है, वही बात आ गई सामने, 2 ही में प्राण जाने लगे आपका, 2 और बाकी है, 2 ही प्राण संकट में। हाँ और ना कुछ नहीं कह सका दशरथ जी महाराज, कुछ नहीं बोल सका। ए कौन है जी, ए जी, ए शीशा वाला कहाँ जाएगा इधर, पानी मांगा है क्या। अच्छा पिला दो, लेकिन सबको न बीच बीच में नहीं, महत्व है सुनने का। हाँ जिसको बहुत प्यास लग जाएगा जोर से, तो उठ के चले जाएंगे, पी लेंगे। जो आ गए हो तो दे दो, लेकिन फिर नहीं आना। बोलिए प्रेम से। हाँ थोड़ा देर बैठ सकते हैं आप, प्यास लगने पर भी हमें उठ के पी सकते हैं। तो मैं कह रहा था, समय के बाहर महत्व है ना, समय का महत्व। तो मैं कह रहा था, देखिए प्रश्न कितना सुंदर है, व्यवहारिक बात कह नहीं सका, लेकिन पिता के प्रति कैसा प्रेम, पिता की दी हुई बात झूठी ना हो जाए, इसे भगवान श्री राम जा रहे हैं बन, इसे बन जा रहे, पिता की बात झूठी नहीं हो। कैसा समय था,
माता पिता के प्रति कैसा प्रेम था, यही बात अभी विकृत हो गई है। लोग माता पिता को भूल रहा है अभी। इस प्रश्न आता हो ना, आप देखिए भगवान श्री राम आए हैं, दशरथ जी महाराज कुछ नहीं बोल पाए हैं, कैकेयी के पास भगवान राम आए हैं और पूछे कि माँ पिताजी क्या कष्ट हो गया, कुछ बोल नहीं रहे, हमसे क्या अपराध हो गया है, कुछ बोल तक नहीं रहे हमसे। तो कैकेयी कहती तुम्हारा मोह पिता उतना दुखी बना रहे हैं। कैसा मोह माँ? तो तुम्हारे पिता दो वरदान मुझे मांगने के लिए कहा, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांगी है। क्या मांगी है? तो तुम्हारे जो है पर भरत के लिए राज, दूसरा वरदान हुआ तो दूसरा वरदान तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास मुनि वेश में। भगवान राम देखिए कहते माँ तो अहो भाग्य है कि माता पिता की सेवा सब पुत्र को सौभाग्य नहीं होता है। माता पिता की सेवा सब पुत्र को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन। तुम्हारी आज्ञा और पिता की आज्ञा, ऐसा सुअवसर किस बेटा को मिलेगा और हमको मिल रहा है। इसलिए माँ आज चलूंगा, आज चलूंगा। और क्या करेगा माँ? सुनो, सोनू जननी, जननी माँ को ही कहते हैं, अश्रुत पुत्र को ही कहते हैं। और राम कह रहे हैं सोनू जननी सोई सुत बर भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। हे माँ, वह पुत्र बरभागी है जिस पुत्र को माता पिता की सेवा करने के अवसर मिले। और सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन। तुम्हारी आज्ञा, पिताश्री की आज्ञा, ऐसा सौभाग्य किस बेटा को मिलेगा? हमको मिल रहा है। माँ, पिता आज्ञा पालन करने में मुझे और कल्याण है। जंगल में दुष्ट भक्त को सता रहा है, उस पापी का संहार भी करूंगा, भक्त की रक्षा भी करूंगा, संतों का दर्शन भी करूंगा। माँ, अहो भाग्य है। कैसा पुत्र! ये संसार को ज्ञान दिया भगवान श्री राम इस प्रसंग के द्वारा। और हमारे आराध्य गुरुदेव सतगुरु महर्षि में ही ने इस प्रसंग को ला करके हम संसार को ज्ञान दिए हैं। ऐ संसार के लोगों, माता पिता को भूलो नहीं, माता पिता कैसा प्रेम रखो, इस सब ज्ञान देने की कृपा की। आज माता पिता को भूल रहा है। मैं सुन रहा हूँ, मुझे बड़े बड़े शहर में सुनते हो गया है आजकल, ये सुनने के मिला है मुझे कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। बड़ा बड़ा शहर में सुनते हैं वृद्धाश्रम। एक व्यक्ति सुना दिया हमको, एक जज ने माता पिता को पत्नी के कुछ अथी के चलते भेज दिया वृद्धाश्रम। एक चपरासी ने बोल दिया, नहीं देखा होगा उनको, बोल दिया कि जज होता न्यायाधीश, जज होता है न्यायाधीश, न्यायकर्ता। तो जो न्यायाधीश अपने माता पिता को न्याय नहीं दे सकता है तो समाज को न्याय क्या देगा? और सुन लिया संजोग से जज साहब, बात लग गई। कहा था बात तो सही कह रहा है। पत्नी से कहा था सब कुछ तुम ही रखो, मैं भी रहूंगा माता पिता के पास, वहीं वृद्धाश्रम में। तो जज चला जाता तो बचेगा क्या? तो पत्नी पैर पकड़ ली, कहा वैसी गलती नहीं होगी, बुला लीजिए। अगर ऐसी
नहीं होता तब क्या होता? एक बात एक ने सुना दिया हमको, एक लड़की की बात। एक लड़की ने लिख दी थी फेसबुक पर, माता पिता को अधिकार है बेटे को तो पास रहने का ना, बेटी जमा के यहाँ नहीं है ना, जिनको खाली बेटी है उनकी तो कोई बातें नहीं, सब बेटा सब कुछ वही है। तो लड़की फेसबुक लिख दी थी कि अगर बेटी को अधिकार दे दिया जाए माता पिता को अपने पास रखने के लिए, तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा अगर बेटी को अधिकार दे दे रखने के लिए। तो एक लड़का ने उत्तर बराबर यहाँ दिया था, एक लड़का ने उत्तर दिया था कि अगर वही लड़की शादी के बाद अपने सास ससुर को माता पिता मान लें तो पूरे विश्व में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। कितना सुंदर कर दिया, कितना सुंदर कर दिया है। प्रसंग याद आ जाती है, प्रसंग तो प्रसंग। एक सत्संग मंदिर में पूर्णिया जिला है, मौजमपट्टी, मन्नू के पिताजी अभी मंत्री हैं, पिताजी बनाए हैं, 2 जमीन भी दान में मंदिर भी बनाए। उस 4-5 लाइन में लिखा हुआ था। पहला लाइन में यही लिखा था कि जिन्हें से मतलब है माँ, कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ आज ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। बात तो कुछ मिल रही कहीं कहीं, कल है पुना हो, कल है कि आजे हो। एक माई रो रही थी मेरे पास आकर, बेटा एक रहता है उधर पंजाब तरफ, एक बेटा यहाँ, और बेटवा खाना बंद कर दिया। माई रो रही थी, दूसरा बेटा ले गए, बात वहीं ले जा रहे, नहीं छोटका भाई नहीं माना। सुनो, माता पिता के सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, आपको मिल रहा है, इसलिए सेवा कीजिए मन लगा। आज की बात कर रो रही थी मेरे पास, यहाँ से मैं गया हूँ कमरा में आकर, उसको मैं समझा दिया, बेटा बात जग गई। तो मैं ये कह रहा था कि माँ, पहला लाइन में था, माँ तब रोती थी। पहला लाइन में जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ बेटों के 5 घरों में, अध्यात्म ज्ञान के अभाव, बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। मैं समझता एक माता पिता 8-10 बच्चे को भी पाल लेते हैं आसानी से गरीबी जीवन में भी, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में 10 बच्चा मिलकर के भी एक माता पिता को सही ढंग से नहीं पाल पाते हैं। आज ये अध्यात्म ज्ञान का अभाव में वहाँ 5 ही लिखा था कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। दूसरा लाइन था, सब नहीं, सब तो नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है। दूसरा लाइन था कि माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। कितना स्नेह माँ का पुत्र के प्रति। माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। माँ रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ माँ रोती है कि बेटा नहीं खिलाता है रोटी। तीसरा लाइन में था, वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है, वह व्यक्ति हजारों में भाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। वह हजारों में भाग्यशाली। इससे तो होता है कि मेरे माता पिता मेरे व्यवहार के चलते मेरे पास नहीं है, नहीं सिद्ध हुआ, मेरे व्यवहार से मेरे पास नहीं है। और चौथा लाइन में था
माँ के गोद माथा धर के बेटा बड़ा हो गया था, माँ के गोद माथा धर के सो गया। अब माँ ये से पूछता है कि माँ तुम अपने गोद में कब तक सोने देगी? तो माँ कहती जब तक कंधा पर उठा नहीं ले, यानी जब तक श्मशान पहुंचा नहीं दे। यानी माँ का गोद पुत्र के लिए सदा के लिए। और 5वां लाइन में था कि मंदिर में जाकर चुनरी चढ़ाता है देवी को, घर में अपने माँ को चुनरी नहीं देता है, यह मंदिर की माँ खुश तो नहीं नाराज जरूर बनेगी। खुश नहीं नाराज जरूर बनेगी। पहले अपने घर में माता को पिता कपड़ा चुनरी दो, तब मंदिर की माँ सेवा स्वीकार करेगी, नहीं तुम्हारी सेवा बेकार हो जाएगी। और इस प्रसंग में आता हूँ मैं, माँ के प्रसंग में मुझे अपनी माँ की बात भी याद आती है। जबकि मैं 4 भाई 5 बहन, जब मैं 74 में कुप्पा घाट भाग के आ गया गुरु महाराज के चरणों में, तो हमारी माँ मोह कितना होता पुत्र के प्रसव देखिए। जबकि 3 बेटा सामने में, 5 बेटी सामने में, तब कितना मोह होता है। रोते रोते हमारी माँ अंधी हो गई, रोते रोते अल्लाह के उसी चली गई। और मैं तो आया तो एक बार तो 74 में 73 में 72 में आया तो मैं लोग के चला गया। और 73 में आए तो हम सब यहीं रहेंगे, तो गुरु महाराज फटकार वो की भगाई होती, फिर चले गए। जब 72 में आ गए तो मैं समझ गया भागने वाले नहीं है, तब गुरु महाराज सेवा में रख दी। तो अंधी हो गई माँ 74 में। आया हमसे कह दिया प्रमोद बाबू जी, तो आपकी माँ जब अंधी होगी पकड़ के बुलाते हैं, कष्ट तो हमको भी होगा। लेकिन मैं जानता था गुरुदेव मेरी मन की बात जान जाते हैं, पकड़ लेते हैं। अभी मुंह खोल के कहें तब सुनेंगे। सदगुरु कैसे होते सुने? कई घटना से घट गया था पहले, आप लोग बहुत बार सुने होंगे। एक बार मैं गुरु महाराज चरणों में बैठा हुआ था बरंडे पर, जिनका चित्र तक सदगुरु महर्षि में ही की बात कर रहा हूँ। अपने हाथ से मैं चरण सहला रहा था, शाम का समय 9 बज रहा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उस समय मेरा नियम था स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान के तब भोजन, कभी 1 बजे 2 बजे 3 बजे भोजन करने में। तो कभी सब्जी घट जाए, कभी दाल घट जाए, कभी दूध घट जाए। दूध घट जाए ना हमको मन नहीं लगे, और कुछ घट तो पड़वाए